उस घर में श्री वर्धनता होती है, उस घर में बड़ी ऊंचाई उत्थान मिलता है, बड़ी तरक्की होती है। क्योंकि सबरे देवताओं के पास डिपार्टमेंट है। किसके पास क्या क्या है? अश्वनी कुमारों के पास आरोग्यता है, भगवान महादेव के पास विद्या है, और भगवान नारायण के पास में आपकी रसोई का पूरा डिपार्टमेंट भगवान नारायण के पास में है। लेकिन जो संपत्ति की मालिकने हैं वो माँ भगवती दुर्गा है। कुबेर को भी पैसे की जरूरत तो उसे भी माँ से अनुमति लेनी पड़ती है। तो माँ भगवती जो है ये संपदा की मालिकन है, इसलिए माँ का पुजारी कभी गरीब नहीं होता। यही तो श्री बन के आती है, यही तो ललितांबा माँ त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में जिसका नाम आता है। जो श्री यंत्र की पूजा होती है वो कौन है? ये माँ भगवती जगदम्बा ही तो है। यही लक्ष्मी महालक्ष्मी बनकर के प्रकट होती है और अपने भक्तों को वो सब कुछ दे देती है और किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहने देती। तो देवी भागवत में उस माता की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है। और मैं बड़ा बड़भागी हूँ कि मुझे माँ के नवरात्रों में और माँ की ही चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। परसों के दिन तक तो हम क्या वायु पुराण, गरुण पुराण, श्रीमद् भागवत, वो चैप्टर अलग था, प्लेटफार्म अलग था, बातें बिल्कुल अलग थीं। और अब नवरात्रा है तो नवरात्रा में एक दूसरे तरह का पैटर्न है, दूसरे तरह की कथा है। इसमें माँ की रौनक, इसमें सब लाल लाल ही दिखाई देता है। इसमें नीला काला मत पहनिएगा, सब लाल लाल चुनरी, लाल लाल सिंदूर। हमने माँ के दरबार में वहाँ देखा, वहाँ सब कुछ ही लाल था। लाल फूलों से माँ का श्रृंगार था, गुम्मट सजाए गए हैं। वहाँ के पुजारी पंडित जो भी लोग हैं वो भी सब लाल ही लाल पहने हुए हैं। गणेश जी को सिंदूर में बिल्कुल मड़ करके रख दिया है। किसी ने तो कबूतरों को भी लाल सिंदूर में मड़ करके उनको छोड़ दिया है वहाँ पर। वहाँ सब लाल ही लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल सुहाग का प्रतीक होता है। और सत्य यही है, नवरात्रा का व्रत करने से मांग का सिंदूर सदैव शाश्वत रहता है। इसलिए मातृशक्ति को, महापुरुषों को, जिनको भी बच्चा, बूढ़ा, युवा जो भी है, उसे माँ का यजन करना ही चाहिए। माँ की कृपा के बिना तो जानकी को राम नहीं मिलते, माँ की कृपा के बिना ब्रज की गोपियों को कृष्ण नहीं मिलते, और माँ की कृपा के बिना तो रुक्मिणी माता को भी भगवान घनश्याम मिलते ही कहाँ हैं। इसमें माँ की कृपा बहुत अद्भुत बरसती है। तो श्रीमद् देवी भागवत में माँ की महिमा की चर्चा की गई है। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय, जिसमें वो कथा है, वह श्रीमद् देवी भागवत के दूसरे खंड में संपूर्ण कथाओं का वर्णन किया है। आइए मैं थोड़ा सा आपको भवानी अष्टक सुना दूं, जिसको सुनकर के बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। न तातो न माता न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिमर्ममैव, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। यानी भक्त कहता है, भवानी पिता, माता, भाई, दादा, पुत्र, पुत्री, भृत्य, स्वामी, स्त्री, विद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। माता पिता हमारे होते तो फिर हमें छोड़ करके क्यों चले जाते हैं? हे माँ, वो छोड़ के चले जाते हैं। बच्चे अपने होते तो बुढ़ापे में माता पिता को फिर छोड़ क्यों देते हैं? अपनी पत्नी में, बच्चों में मस्त हो जाते हैं। माता पिता को तो ऐसे भूल जाते हैं जैसे छोटे छोटे पंछियों के बच्चे वो अपनी माता को घोंसले में बैठा ही छोड़ करके चले जाते हैं। संसार बिल्कुल हे माँ स्वार्थ से भरा हुआ है। एकमात्र बस तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो, तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं। एक बात मैं आपको निवेदन करूँगा, आदमी जब बूढ़ा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि इसके अंदर ब्रह्मा नहीं रहे, कोई ये नहीं कहता कि इसके अंदर विष्णु नहीं रहे, कोई ये नहीं कहता कि इसके अंदर महादेव नहीं रहे। आदमी निर्बल कमज़ोर हो जाता है, तब लोग यह जरूर कहते हैं कि अब इसके अंदर शक्ति नहीं रही। वो शक्ति क्या है? माँ भगवती जगदम्बा ही तो वो शक्ति है। इसके होने पर आदमी बूढ़ा नहीं होता है। अंतिम श्वास तक भगवत नाम की चर्चा करता करता जीवन यात्रा को पूरा हो जाता है। मैंने 90 साल के किसी वृद्ध को देखा, वो चना, भुना हुआ चना खा रहे थे, जिनकी बत्ती से बिल्कुल गिरी नहीं थी। चेहरे पर 92 साल की उम्र में भी उनके चेहरे पर रौनक थी। मैंने उन्हें पूछ लिया, दादाजी आप बताएंगे, इस वृद्धावस्था में आप 90-92 वर्ष अपनी उम्र बता रहे हैं,
और सीढ़ी पर भी चढ़ने में आपको डंडे का सहारा नहीं लेना पड़ता और आप हाल ही चढ़ जाते हैं। और आपने ही मुझे बताया है कि दोपहर में मैं 4 रोटी खाता हूँ और रात को मैं शाम को 3 रोटी और खाता हूँ, 7 रोटी खाता हूँ। तो ये तो जवानों की तरह भोजन है। और आप कहते हैं कि मैं 700 ग्राम दूध भी पीता हूँ। 92 ईयर्स, इतना, हाँ बिल्कुल, इतना बूढ़ा ही शरीर है, लेकिन फिर भी आप अब मस्त से लग रहे हैं। हे दादाजी, तो इसका आप कुछ रहस्य बताएंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ रहस्य है। मैंने क्या रहस्य है? तो कहते हैं दुर्गा सप्तशती में एक छंद है, उसको मैं रोज बोलता हूँ मस्ती के साथ। मैंने कहा हमें भी बताइए। तो उन्होंने इतने आनंद के साथ बताया, खड़गम चक्र गदे सुचाप परिभाम शूलम भुषुंडिम सिरह। श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का प्रथम छंद है। बोलता है कि मैं इसका रोज वंदन प्रणाम करता हूँ। अब ये तो मुझे पता नहीं है कि मेरे अंदर ब्रह्मा विष्णु है कि नहीं है, महादेव है कि नहीं है, लेकिन मेरे अंदर भवानी शक्ति जरूर है। माने मुझे शक्ति दी। मैं आप सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, जैसे कि रामायण में चौपाई है, मंगल भवन मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, उसी प्रकार से मार्कंडेय पुराण का एक श्लोक है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस श्लोक से माँ जगदम्बा बहुत प्रसन्न होती, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो आपसे बने तो इसको आप बोलते रहिएगा। एक आधा और है, वह मत समहा पातकी नास्ति पापंगनी तो समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा गुरु। इसमें भक्त कहता है, माँ मैं पातकी हूँ। एक ऐसी माँ ही तो है जिससे बच्चे को छिपाते नहीं है। बाबूजी से पापा से बच्चे छिपा लेते हैं, लेकिन माँ से नहीं छिपाते। माँ बहुत उदार है। गलती करने पर पापा तो कनपटी सेक देता है, मार मार थप्पड़, लेकिन माँ अपने पल्लू से पुचकारती है। माँ तो वह शब्द है, बिना मिश्री खाए तो मुंह मीठा हो जाता है। धरती की हर चीज से व्यक्ति ऋण हो सकता है, लेकिन एक ऐसी माँ है जिसे है जीव कभी भी ऋण नहीं हो सकता। आप श्रीमद् देवी भागवत की कथा पूरी इसलिए भी सुनिए, गर्भ में संतान जानकर अनजानकर कैसे भी खत्म हुई है, उसके प्रायश्चित के लिए 2 ही चीजें, एक श्रीमद् देवी भागवत की कथा और दूसरा हरवंश पुराण का चरित्र है। इस अपराध से इन्हीं ग्रंथों के द्वारा जीव मुक्त हो सकता है। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है, बहुत बड़ा अपराध है। तो श्रीमद् देवी भागवत कथा इस अपराध का प्रायश्चित कर देती है। और वही कथा, इधर आ जाए घुमड़ू, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कितनी मेहनत है इनकी। ये सुबह 7 बजे से लेकर के 5 बजे वहाँ से इन्होंने पाठ छोड़ा है और लगभग 5:45 बजने को हैं, अब इनका वहाँ से आगमन हुआ है। और तभी तो लगता है ये जाति वाली बात नहीं है। ब्राह्मण यदि धरती पर ना होता तो ऊपर अंबर और नीचे धरा ना होती। हमें एक जीना सिखाया, हमें एक संस्कार दिए। हमें तो पता ही नहीं था कि ये संबंध भी कोई होते हैं। आज विवाह में ये लामा फेरी जो भी कोई छुए होता, अष्टावक्र के मामा थे श्वेत केतु, उन्होंने है परिपाटी बनाई है। जितने भी संबंध हैं, अगस्त जैसे महापुरुष बाहर चल कर के आए और उन्होंने सब दुनिया को वो सब नामों की संज्ञा दी। इनको ये बोलेंगे। महात्मा चरक ने कितनी खोज करी औषधि की। इन महापुरुषों ने, ब्राह्मणों ने, साधु संतों ने हमें क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया है। इनके चरणों में तो हमारा आपका सबका कोट सवार वंदन और प्रणाम होना चाहिए। आइए मैं भवानी अष्टक आपको सुना रहा हूँ, इसको ध्यानपूर्वक आप सुन लें। वैसे तो एक एक बात समझ में आवेगी और नहीं भी आवे तो भी सुनते रहिएगा। न तात न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे माँ, मेरे पास विद्या नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब संसार तो ऐसे ही है। एक यदि हकीकत में कोई है तो माता आप है। आप कृपा कर दीजिए, आप अपने मन की बात भवानी को सुना दीजिए, वो पूरा कर देगी।
सीता माई ने ऐसा ही तो किया। माता जानकी ने जब प्रभु राघव को उस पुष्प वाटिका में देख लिया तो और किसी मंदिर में नहीं गई, वो जाकर के कहाँ पहुंची है और अपने हृदय की बात बता दी, माँ ऐसा कर दो, कृपा कर दो। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। माता जानकी ने मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ करके कहा, हे मां भवानी कृपा कर दीजिए। क्या कहा? बेटियां सबसे पहले भगवान की पूजा करें तो उन्हें क्या मांगना चाहिए? नवरात्रा में कथा है, बेटियों के लिए वरदान है। अब पता नहीं बेटियां क्या मांगती हैं, लेकिन माता जानकी जो कहती है वो सुन लीजिए। कन्याएं जब पूजन करें, मंदिर में जाएं, दुर्गा जी के मंदिर में जाएं और किसी भी मंदिर में जाएं, तो सबसे पहले वो मनौती क्या मांगे। अविवाहित कन्याओं की बात कर रहा हूं, बेटियों की बात कर रहा हूं, उन्हें मंदिर में क्या मांगना चाहिए? जो माता जानकी ने मांगा। जानकी ने पति नहीं मांगा, पहले संपत्ति नहीं मांगी। माता जानकी ने क्या कहा? जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे गिरिराज की बेटी जय हो। गिरिराज की बेटी क्यों कहा? शंकर की पत्नी क्यों नहीं कहा? जगत की मां क्यों नहीं कहा? उन्होंने गिरिराज की बेटी क्यों कहा? यानी माता जानकी जगत को शिक्षा देती है, मंदिर में भगवान से कुछ मांगो तो ये मांगो, क्या मांगो? हे माता, तेरे आने से जैसे तेरे पिता का नाम हो गया है, मेरे आने से मेरे भी माता पिता का नाम हो जाए। मेरी वजह से उनके माथे पर कलंक का टीका ना लगे। हम कुछ ऐसा काम न करें जिससे माता पिता की इज्जत धूल माटी में मिल जाए। कन्या वही धन्य है जो माता पिता का यश चाहती है। माता जानकी ने यही तो मांगा, हे मां कृपा कर दो, मेरे आगमन से, मेरे जन्म लेने से पूरी दुनिया में मेरे माता पिता का नाम बढ़ जाए। बेटियों के जन्म पर उतनी खुशी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। इनके विवाह में पैसा खर्च होगा इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि यदि बेटी ने गलत रास्ते पर पांव रख दिया तो वह माता पिता तो जिंदे ही मर गए, ये समझ लो, समाज में मुख दिखलाने के लायक नहीं रहते। इसलिए इस धरती की कन्याओं को चाहिए, बेटियों को चाहिए, वो माता पिता की मर्यादा से बिल्कुल बाहर न जाए। नारी 3-4 जगह सुरक्षित है, या पिता के साथ सुरक्षित है, या भाई के साथ सुरक्षित है, या बेटे के साथ सुरक्षित है, या पति के साथ सुरक्षित है, और कोई 5वीं जगह ही नहीं है उसकी सुरक्षा की। लेकिन आज के समय में क्या बोले, बेटियों को तीर्थ यात्रा भेज देते हैं ड्राइवरों के साथ। क्या होगा इस देश का? बेटियों को चाहे जिसके साथ, ये ग्रंथों की बात क्या ये मानने के लायक नहीं होगी? इसमें कहा है कि 4 के अलावा नारी 5वीं जगह सुरक्षित ही नहीं है। पिताजी, भाई, बेटा, पति, ये 4, और नारी इन चारों की महिमा बढ़ाती है। आंख में आंसू आ गए माता जानकी की में, और वह रो पड़ी और कहने लगी, हे मां, तेरे आने से तुम्हारे पिता हिमालय का नाम हो गया, उनकी इज्जत बढ़ गई,
और आंख में आंसू भर के क्या कहा, हे मां तू आई तो तुम्हारे पिता के घर भगवान चल करके आए, मैं भी आई हूं तो मेरे पिता के घर भी भगवान चल करके आ जाएं, ये कृपा करना। ये मां बेटियों के तो द्वारा घर में बहुत बरकत होती है, कन्याओं के द्वारा। मैं कन्याओं को बहुत मानता हूं। भूल से भी यदि बेटियों ने मेरे पांव छू लिए तो मैं प्रायश्चित करता हूं। मैं क्या प्रायश्चित करता हूं? 2 घंटा पानी नहीं पीऊंगा, इसलिए नहीं पीऊंगा क्योंकि कन्या ने पांव छुए। इसलिए बेटियां हमारे तो पांव ना छुआ करें, और कन्याओं से तो पांव कभी छुपाइए मत, कभी भी नहीं, सगरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। यह बात कितनी मलूक है। माता जानकी कहती है, हे मां तेरे आगमन से तुम्हारे पिता की देहली पर भगवान आ गए, तो मेरे आने से मेरे पिता की देहली पर भी भगवान आ जाए, इसलिए तो राम जी आए। सबसे पहले क्या मांगा? मेरे पिता का नाम हो जाए, और बेटी वही धन्य है जिसकी वजह से उसके माँ बाबूजी का नाम हो जाए। भाई गर्दन उठा करके चले, आखिर में तो बहन मेरी है, कलेजा चौड़ा हो जाए। कन्याएं ऐसा जीवन जिए। जय महेश मुख चंद चकोरी, ये मांगने के बाद कन्या फिर क्या मांगे? कहे, हे मां ऐसी कृपा कर दीजिए, ससुराल पहुंचूं तो मैं अपने पति से इतना प्रेम करूं कि जैसे तू महादेव की चकोरी बन गई है, मैं अपने पति की चकोरी बन जाऊं। मां इतनी कृपा कर दी। और बेटियां ससुराल में जावें तो पति के साथ इतना प्रेम करें जितना के देह प्राणों के साथ करती, तो ही तो विवाह करने का मतलब है। आज ने तलाक वलाक होते हैं, क्यों होते हैं? पति और पत्नी का दोनों का स्नेह प्रेम नहीं है, जबरदस्ती के विवाह। स्नेह ही नहीं होता, प्रेम नहीं होता। लेकिन मैया कहती है, जय महेश मुख चंद चकोरी। राम और जानकी में भारी प्रेम था। ये प्रेम नहीं है माता जानकी के हरण पर मेरे प्रभु राम पेड़ों से लिपट लिपट करके कहते हैं, तुमने मेरी सीता देखी क्या? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ये राम जी का स्नेह प्रेम ही तो बाहर उमड़ करके आ रहा है। यह पूरी कथा आप संसारी लोगों के लिए है कि जीवन कैसे जिया जाए। उसके तत्पश्चात जो माता ने बात कही थी वो बड़ी अद्भुत थी। यही मंदिर से मांगना चाहिए। जय गजवदन सडानन माता, जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता। जय गजवदन सडानन माता, जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता। जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता। हे मां, जैसे 2 पुत्र आपके पास में सुशील सभ्य हैं, हे मां ऐसी कृपा कीजिए कम से कम मैं भी 2 बच्चों की माता बनूं। ये मांगा जाए।
तो क्या सुंदर सा भवानी अष्टक में जो वर्णन है वह सुनने के लायक है। न जानामि दानम न च ध्यान योगम न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम न जानामि पूजां न च न्यास योगम गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। यानी एक भक्त कहता है न जानामि दानम, हे माँ मुझे तो पता ही नहीं है, दान सिर ढक करके देना चाहिए या सिर उघाल करके देना चाहिए, खा पी करके देना चाहिए, निराहार होकर के देना चाहिए, नदी के किनारे देना चाहिए, हवन कुंड के पास खड़े होकर के देना चाहिए, कहाँ कैसे दान देना चाहिए मुझे कोई जानकारी नहीं है। ध्यान नाक बंद करके किया जाता है कि कान बंद करके किया जाता है कि दांत बंद करके किया जाता है, कैसे किया जाता है मैं नहीं जानता, हम नहीं जानते माँ। ना हम ध्यान के बारे में जानते, ना हम दान के बारे में जानते, ना हमें किसी स्तोत्र की जानकारी है, ना हमें मंत्र की जानकारी है, ना हमें तंत्र की जानकारी है, ना हमें पूजा की कोई जानकारी है। तेरे ऊपर कौन सा फूल चढ़ता है, तुझे कौन सा भोग प्रिय है, तू जाने, हम नहीं जानते। बस हम इतना सा जानते हैं कि तू हमारी माँ है और हम तेरे बच्चे हैं, इतना हमें जरूर पता है। और माँ अपने बेटों को बच्चों को कभी भुला नहीं सकती। गतिस्त्वम हे माँ, तो ही मेरी गति है। तो ये भवानी अष्टक माँ को प्रसन्न करने के लिए बड़ा अच्छा सा स्तोत्र यह बन जाए तो इसको आप रोज पढ़ भी सकते हैं, बहुत प्यारा है। और नवरात्रा में तो बहुत ज्यादा बढ़िया। न जानामि पूजां न च न्यास योगम गतिस्त्वं 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 त्वमेका भवानी। हे माँ बस एक हम आपको ही जानते हैं, को कर्मी को संगी को बुद्धि को दास कुलाचार हीना कदाचार नीना को दृष्टि को वाक्य प्रबंधम सदा हम गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे मां हम तो कुकर्मी है। कुकर्मी उसे कहते हैं जो काम करने के लायक नहीं है और उसको हम करने में लगे रहते हैं, उसको कुकर्मी कहते हैं। हे माता क्या करने के लायक है, क्या करने के लायक नहीं है, हमें तो ये भान ही नहीं है। हे मां हम कुकर्मी हैं और क्या बताएं हमें किसके संग रहना चाहिए, किसके संग नहीं रहना चाहिए, जो आ जाता है उसी को अपना मान लेते हैं। हो सकता है हे माता हम बुरी संगत वाले भी हैं, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या बुद्धि में रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए हमें नहीं पता, इसलिए हम दुर्बुद्धि वाले। और अपने स्वार्थ के लिए हम दुष्ट लोगों को भी अपना मान लेते हैं। हे माँ हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है। हे भवानी अब केवल तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे माँ सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तुम ही हमारे लिए जहाज हो, तुम ही मेरी नैया हो, तुम ही मेरी खिवैया हो। हे माँ आपके चरणों में हमारी वंदना है, हमारा कल्याण कीजिए। भवानी अष्टक का श्लोक मुझे बड़ा अच्छा लगता है जिसमें लिखा है कि को कर्मी को संगी को बुद्धि को दास। हम तो गलत लोगों के दास बन गए। बस हमें तो यही लगा कि धनवान है, इसको समाज में बड़ा नाम है, इसलिए हम उसके संपर्क में आ गए। लेकिन क्या अच्छा था क्या बुरा था हम आज नहीं समझ पाए। लेकिन यह हमें विश्वास है माँ हम तेरे भगत हैं तो तू हमारा कल्याण जरूर कर देगी। एक भक्त भगवान को इस तरीके से भगत बंधन करता। प्रजेशम रमेशम महेशम सुरेशम दिनेशम निशीथे स्वर्वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गति त्वमेका भवानी।
एक बार जयकरा लगाइए बोलो भक्तवत्सल भगवान की, जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री श्री राम। राम श्री राम श्री राधे। मैं ब्रह्मा विष्णु शिवेंद्र सूर्य चंद्रमा तथा अन्य किसी भी देवताओं को हम नहीं जानते, हमें जानकारी ही नहीं है। हे माता शरण देने वाली भवानी, एकमात्र तुम ही हमारी गति हो, तुम ही हमारी गति हो, हमारा कल्याण कीजिए माँ, कल्याण कीजिए। माँ के बिना नारी गर्भ धारण नहीं कर सकती, माँ के बिना एक पिता अपने परिवार को नहीं चला सकता। इस बात को ध्यान से सुनिए, माँ के बिना प्रसन्नता पूर्वक प्राण नहीं निकल सकते। जन्म में, युवावस्था में और मरते समय माँ की आवश्यकता इसमें लिखा है। अग्नि में दाहकता माँ है, सूर्य में प्रकाश माँ है। देवी भागवत में तो यह लिखा है कि सूर्य और अग्नि और अश्विनी कुमारों को भोजन देने वाली माता भगवती है। सूर्य भगवान रोजाना, अरे औरों को तो छोड़िए, काशी में भगवान महादेव प्रातः जब गंगा स्नान करके आते हैं तो आपको पता है वो भिक्षा किससे मांगते हैं? इसी देवी भागवत में लिखा है भगवान महादेव स्नान करने के तत्पश्चात जब आते हैं माँ तो अन्नपूर्णा के दरबार में वह सबसे पहली भिक्षा मांगते। उस भिक्षा में से भगवान महादेव नारायण को देते हैं और नारायण उस भिक्षा में से पूरी धरती का भरण पोषण करते हैं। वही भिक्षा है धरती माता, जिसको अन्न के रूप में प्रकट करती है। तो वह कौन है? वो माँ भगवती जगदम्बा है। इस ग्रंथ में तो ये लिखा है कि जो माता को नहीं मानते हैं ऐसी वो देवियां स्त्रियां अग्रसर जन्म में बच्चों के लिए, परिवार के लिए, खानदान के लिए और वो तरसती हुई रह जाती। इसलिए बड़ा आग्रह पूर्वक निवेदन है, किन किन देवताओं को आप मानते हैं आप मानिए, लेकिन माँ भगवती जगदम्बा को। ऐसा नहीं है कि नवरात्र आ गई है इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, हम पूरे वर्ष भर बोलते रहते हैं। 5 देवता घर में, जिसको पंचदेव उपासना कहते हैं, उसमें माँ भगवती जगदम्बा को जरूर रखिए। माँ लाल चुनरी से प्रसन्न होती है। आपने अपने घर में जो माता को, प्रतिमा को आपने बिठा रखा है और आप चुनरी नहीं उड़ा सकते हैं तो कलावा बांध करके आप पूजन करें। हम अपने भगवान की पूजा करते हैं। मैं यहाँ के ऊपर 3री मंजिल पर रुका हूँ, इसी में रुका हूँ, इसी भवन में। सुबह मुझे मिलने को टाइम नहीं होगा, लेकिन कथा के बाद में मैं आप सबको मिलूंगा। यदि आप आ सकें तो आज से हम धर्म यात्रा कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जो कि 9:15 बजे से लेकर के 10 बजे तक रोजाना चलेगा। संजय भाई, शाम को रात्रि को 9:15 से लेकर के तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर 10 बजे तक, 9:15 से 10 बजे तक रोजाना आप धर्म यात्रा कार्यक्रम। सुबह मंगलवाणी नहीं सुन पाओगे क्योंकि हमारी पूजा पाठ सुबह में दुर्गा सप्तशती का पाठ, हवन यज्ञ, मेरा बहुत पूजा का क्रम काफ़ी लंबा हो गया है। भले ही मेरी कितनी भी व्यस्तता हुई हो, यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरी पूजा में कहीं कमी नहीं आई, और ये मेरे लिए बहुत सुंदर फलादेश है। इतने सब काम होने के बाद भी, हाँ मेरी नींद कम हो गई होगी, मेरा आहार छूट गया, मेरे लोगों से उतना बात नहीं कर पाता हूँ जितना मैं करता रहा हूँ, काफ़ी ये सब चीज़ें छूटी हैं, लेकिन भगवान की कृपा से मेरी पूजा में कटौती नहीं हुई। मेरे भजन में, मेरी आराधना में, मेरी साधना में और मेरे व्यवहार में भगवान की कृपा से इसमें कहीं कोई कटौती नहीं आई है। भगवान की बड़ी कृपा है। इसमें आप कई मैसेज कर रहे हैं तो इनके जवाब मैं रात्रि को धर्म यात्रा में दूंगा। एक मैसेज में लिखा है कि माँ को रक्त चंदन चढ़ा सकते हैं। रक्त चंदन बना ही माँ के लिए है, माता के लिए। और नवरात्रा में तो बेल पत्र की 3 पत्तियों पर किलीम लिख करके, किलीम लिख करके 3 पत्तियों पर, बेल पत्र की 3 पत्तियों पर लाल चंदन से किलीम लिखिए और माता के ऊपर चढ़ाइए। तुम्हारे परिवार को जादू टोना टोटका, किसी का कुछ भी बंधन ये सब कुछ रहेगा ही नहीं। नवरात्रा में बेल पत्र की 3 पत्तियों पर किलीम शब्द लिखकर उसको बेल पत्र की डंठल से ही लिख दीजिए, या उंगली से, इस वाली अनामिका उंगली कहते हैं इसको देव उंगली कहते हैं, इससे आप लिखिए। इसको पितृ उंगली कहते हैं, ये देव उंगली है, ये ऋषि उंगली है, ये ऋषि ये, और ये निशाचरों की है, इसलिए झगड़ा कराती है।
ये पित्र है, ये देव है, ये ऋषि है। इस उंगली से आप क्लीम लिखें तीनों पत्तियों पर और नवाहन मंत्र से ओम ऐं ह्रीं क्लीम चामुंडाय विच्चै ये मंत्र बोलकर 7, 21, 51, 108 जितने भी बेलपत्नी आप चढ़ा सकते हैं आप चढ़ाइए। भगवान को, मैया को, माता रानी को चढ़ाइए। माँ खुश